नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट में से पढ़ा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि फर्स्ट यूनिट से था। सेकेंड यूनिट से हमने पढ़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े। थर्ड यूनिट पढ़ी जिसके अंदर पढ़ा हमने एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। आज से हम शुरू करें यूनिट फोर्थ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइईन्स एंड एल्काइंस। यानी एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइईन्स और एल्काइंस जो हैं वो यूनिट फोर्थ के अंदर हैं। 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज शुरुआत करेंगे हम एल्कीन्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, यानी प्रस्तावना। Those hydrocarbon in which carbon atoms are joined together by double or triple bonds are known as unsaturated hydrocarbons। यानी इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध ना होकर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। Those unsaturated hydrocarbons in which carbon atoms are joined together by a double bond are known as olefins। यानी कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड्स हों, द्विबंध पाया जाता हो, तो उन्हें एल्कीन्स यानी ओलेफिन्स भी कहते हैं। क्योंकि since halogens form oily compound with them, the compound having 2, 3 or more double bonds are known as alkadines, alkatrines, alkapolines respectively। यानी ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेलोजन से क्रिया करके तेलीय पदार्थ बनाते हैं। यानी ओलियम का मतलब होता है तेल, और फिकेर का मतलब होता है बनना। यानी यौगिकों में 2, 3 अथवा अधिक द्विबंध उपस्थित होने पर उन्हें एल्काडाइन्स, एल्काट्राइन्स और बहुत ज्यादा हो तो एल्कापोलिन्स भी कहते हैं। एल्कीन है जनरल फार्मूला CnH2n। इसका सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n कहते हैं। ड्यू टू डबल बॉन्ड इन एल्केन द प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन एटम्स इज नेसेसरी। एल्कीन में द्विबंध होने के कारण कम से कम 2 कार्बन परमाणु की उपस्थिति जो है आवश्यक होती है। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज C2H4। इसके अंदर एल्कीन श्रेणी का सबसे सरल यौगिक जो है वो एथीन है, यानी एथिलीन भी जिसे कहते हैं कॉमन नेम C2H4। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन इज नोन एज ओलिफेनिक और इथाइलिन बॉन्ड्स। एल्कीन में द्विबंध होने के कारण ये एल्केन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्केन में उपस्थित द्विबंध को ओलिफेनिक बंध या एथिलीनिक बंध भी कहते हैं। एल्कीन श्रेणी के 4 सदस्य जो हैं मेंबर्स ऑफ C4 सीरीज आर एज फॉलोज। इथीन, प्रोपीन, इथीन में 2 कार्बन, प्रोपीन में 3 कार्बन, ब्यूट 1इन में 4 कार्बन। ये कि डबल बॉन्ड जो है 1 पोजीशन पर लगा हुआ। ब्यूटूइन डबल बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन पर है। इस तरफ से काउंट करें चाहे या इस तरफ से काउंट करें, दोनों तरफ से। नेक्स्ट वन इज 2 मिथाइल प्रोपीन। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि आपके C4 सीरीज के बारे में समझाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। So the molecular orbital diagram of ethene has extensively studied in chapter first, जो कि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा। 1 sigma and 1 pi bond are present in CH2 double bond CH2, जो कि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन के मध्य द्विबंध जिसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है। Its bond energy is 146 किलोकैलोरी पर मोल। इसमें कार्बन के मध्य द्विबंध की जो ऊर्जा है वो 146 किलोकैलोरी मोल होती है। Bond energy of a sigma bond is 83 and bond energy for pi bond is 63। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि bond energy जो sigma bond के लिए 83 है और pi bond के लिए जो रहती है वो 63 के आसपास होती है। pi bond is weaker than the sigma bond। जो हमें ये भी पता है कि pi bond जो है वो sigma bond से कमजोर है, वीक रहता है। sigma bond length in alkene is 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन डबल बॉन्ड के बीच यानी एल्कीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम रहती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एल्कीन शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि हम आइसोमेरिज्म में भी पढ़ चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला जो एग्जांपल है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एल्कीन ही होता है, जिसके अंदर E और Z सिस्टम भी अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स।
यानी नामकरण की विधि। First one is select the longest carbon chain which contains the double bond. These compounds are derivative of a parent compound on the basis of the number of carbon atoms in main compound is known as corresponding alkane. The suffix is "ene" is replaced by "ene." यानी सर्वोत्तम सबसे लंबी श्रृंखला लेते हैं जिसमें द्विबंधों का चयन मूल यौगिक के रूप में करते हैं। उस यौगिक के मूल यौगिक का व्युत्पन्न माना जाता है और मूल यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्केन का नाम जाना जाता है और उसमें से एन शब्द को हटाकर ईन लगा दिया जाता है। सो इट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एल्कीन। जैसा कि हेप्टेन डेरिवेटिव है, इसके अंदर जो है ये जो है डबल बॉन्ड हटाया और ये हेप्टीन का डेरिवेटिव हो गया, ये कार्बन 5, सो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ पेंटीन। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये डेरिवेटिव किसका है? हेक्सीन का। अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेंटीन, ये वाला दिस इज द पेंटीन डेरिवेटिव। नेक्स्ट वन इज the presence of the double bond in parent compound is considered on that carbon atom from where double bond starts and numbering will done from the end which gets the lower number. The position of double bond is shown in its kept between the alk and ene. So मॉल यौगिक में द्विबंध को उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित मानते हैं जिसमें आरंभ होता है, श्रृंखला को सूर्य से अंकित करते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं को न्यूनतम अंक दिया जाता है, यानी लोएस्ट नंबरिंग जो किया जाता है वो कार्बन का न्यूनतम अंक प्रदान करते हैं जिस पर डबल बॉन्ड विद्यमान। द्विबंध की स्थिति को उस नाम से दर्शाते हैं। जटिल यौगिकों में द्विबंध की स्थिति को एल्क प्लस इन के मध्य में रखते हैं, यानी एल्क और इन के मध्य जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी उसको प्रदर्शित करेंगे नंबरों के द्वारा। जैसा कुछ एग्जाम्पल में बता रखा है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके अंदर नंबरिंग करते हैं, लोएस्ट कार्बन डबल बॉन्ड को माना तो ये मानते हैं, फिर दूसरा नंबर ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये जो इन की पोजीशन है वो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 इन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 हैं। तो और ये हेप्ट की कंडीशन होगी और तीसरे पोजीशन पे जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे कहेंगे 3 मिथाइल, 1 हेप्ट 1 इन की, तो ये नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए। सेकेंड वाले ने इसकी ये देखें पोजीशन, इसकी स्ट्रक्चर देंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिया जिसमें न्यूनतम अंक किसको दिया? डबल बॉन्ड को दिया, तो जो है पेंटेन है और पोजीशन कौन सी है? 1 इन की, और दूसरे पोजीशन पर जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल पेंट 1 इन। नेक्स्ट वन अगर की बात करें, इसके अंदर देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी इस तरह से, जिसमें 2 पोजीशन पर जो है इन पोजीशन है तो है और 6 के है कितने? 6, तो हेक्स 2 इन है, और 3 पोजीशन पे जो है इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 2 इन। सेम उसी तरह से इसके अंदर देखें, तीसरे नंबर पर इथाइल ग्रुप है तो 3 इथाइल, 5 कार्बन है और 1 पोजीशन पर इन ग्रुप जो लगा है तो इसे कहेंगे 3 इथाइल पेंट 1 इन की पोजीशन। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें जिसमें डबल बॉन्ड जो है 2 हैं, लोएस्ट लॉन्गेस्ट, इसको पहला, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड एंड द फोर्थ वन। तो इसमें देखें कितना है? इन सिस्टम में 2 है तो पोजीशन कौन सी है? पहली और दूसरी, तो 1 2 डाइन, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूट 1 2 डाइन, जैसा कि पहले बताया था इसको कहते हैं एल्क और इसको कहेंगे आपके पास इन, और इनके मध्य जो रहेंगे डबल बॉन्ड की संख्या जितनी भी होगी, अगर 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2, उनकी दोनों की पोजीशन बताई 1 और 2, तो ब्यूट 1 2 डाइन सिस्टम इसको कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा। सेम इसी तरह देखें, इसमें नंबरिंग चाहे इस तरफ से करेंगे या इस तरफ से करें, सिमेट्रिकली है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे तीसरी पोजीशन पर, तो ब्यूट कितने नंबर ऑफ कार्बन? 4, तो ब्यूट हो गया। पोजीशन कौन सी? पहली और तीसरी, तो इसको ना दिया 1 और 3, और इन सिस्टम कितने हैं? 2, तो इससे का नाम हो जाएगा ब्यूट 1 3 डाई इन सिस्टम। आइसोमरिज्म की बात करें यानी समवायता के लिए देखें, पहला है C2H4 जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसमें इसका ट्राइबल नेम है
वो कॉमन नेम जो है इथाइलिन कहते हैं, आईयूपीएसी नाम है इथीन। बॉइलिंग पॉइंट है इसका 169। नेक्स्ट वन है C3H6, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्रोपाइलिन कहते हैं, या आईयूपीएसी नाम है उसे प्रोपीन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज C4H8, 3 देखेंगे इसके अंदर, 1 सेकेंड एंड द थर्ड वन। ये जो है प्लेन है, सीधा है, इसीलिए इसका कॉमन नेम जो बहुत कम है चलता है अल्फा ब्यूटाइलिन। इसे वास्तव में आईयूपीएसी नाम कहते हैं ब्यूट, 1 इन जो ऊपर पढ़ चुके अपने। इसमें इन सिस्टम ने सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, सो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। और इसमें पोजीशन जियोमेट्रिकल का हिसाब से देखें तो सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन आती है। तीसरी स्ट्रक्चर आएगी ये वाली, जिसे आइसोब्यूटाइलिन भी कहते हैं, जिसमें इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। ब्यूट 2 शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसा कि ऊपर बता रखा है। दोनों मिथाइल ग्रुप जो है एक ही पोजीशन पे हैं, तो ये जो पोजीशन कहलाएगी वो सिस कहलाएगी, और एक मिथाइल ग्रुप दूसरे मिथाइल ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगी ट्रांसपोजिशन। बॉइलिंग पॉइंट इसका रहेगा 277 और इसका रहेगा 274 के आसपास।